कल्पना कीजिए, अमेरिका और जापान के सबसे बड़े नेता एक बहुत ही ज़रूरी बैठक में हैं। माहौल बेहद गंभीर है और तभी एक मजाक ने पूरे कमरे का माहौल ही बदल दिया। तो चलिए समझते हैं कि आखिर ये हुआ क्या था। तो ये शब्द थे अमेरिकी राष्ट्रपति के। सोचिए, ईरान पर एक बेहद गंभीर सवाल पूछा गया और जवाब में जिक्र हुआ दूसरे विश्व युद्ध की एक दर्दनाक घटना का, वो भी मजाक के तौर पर। जाहिर है पूरे कमरे में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। तो सवाल यही उठता है कि ईरान पर चल रही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस अचानक से दूसरे विश्व युद्ध के मजाक तक कैसे पहुंच गई। आज की हमारी पूरी बातचीत इसी सवाल के इर्द गिर्द घूमेगी। हम जानेंगे कि इस एक पल के पीछे की पूरी कहानी क्या थी और इसके मायने कितने गहरे हैं। तो आखिर उस कमरे में हुआ क्या था? चलिए ठीक उसी पल में वापस चलते हैं। ये सब शुरू हुआ एक जापानी पत्रकार के एक बहुत ही गंभीर और कई हिस्सों वाले सवाल से। देखिए, पत्रकार की चिंताएं बिल्कुल जायज़ थीं। उनका सवाल सीधा था, अमेरिका ने ईरान पर हमला करने से पहले जापान, जो कि उसका इतना करीबी सहयोगी है, उसे आगाह क्यों नहीं किया, जबकि दोनों देशों के बीच एक रक्षा संधि भी है। अगर जापान को पहले से पता होता तो वो आने वाले तेल संकट के लिए तैयारी कर सकता था। आखिर जापान अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए पूरी तरह से आयात पर ही तो निर्भर है। और जैसे ही राष्ट्रपति ने यह मजाक किया, कमरे का माहौल जैसे जम सा गया। एक तरफ अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल था जो हंस रहा था और दूसरी तरफ जापानी प्रतिनिधिमंडल जिनके चेहरों पर कोई भाव नहीं था, बस एक अजीब सी खामोशी। माहौल बहुत ही अजीब और सच कहूं तो काफी असहज हो गया था। ये जो दो अलग अलग प्रतिक्रियाएं थी ना, ये उस पल के बंटवारे को साफ दिखाती हैं। अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल का हंसना और जापानी प्रतिनिधिमंडल की भावहीन चुप्पी। असल में ये सिर्फ एक मजाक पर दो राय नहीं थी, बल्कि ये दो अलग अलग संस्कृतियों और उनके इतिहास के बीच की एक गहरी खाई को सामने ले आया। और जरा जापानी प्रधानमंत्री की हालत सोचिए। उनके लिए तो ये स्थिति और भी ज्यादा मुश्किल थी। वो चाहकर भी हंस नहीं सकते थे। क्यों? क्योंकि वो जानते थे कि पर्ल हार्बर और दूसरा विश्व युद्ध जापान के लिए एक बहुत ही दर्दनाक इतिहास है, और इस मुद्दे पर हंसने का मतलब होता अपनी ही जनता की भावनाओं को ठेस पहुंचाना, उन्हें नाराज करना। तो ये मजाक इतना बड़ा मुद्दा क्यों बन गया? इसे ठीक से समझने के लिए हमें इतिहास के पन्ने पलटने होंगे और उस गहरे संदर्भ को समझना होगा जो पर्ल हार्बर को इतना संवेदनशील विषय बनाता है। कहानी शुरू होती है 1941 से, जब जापान ने पर्ल हार्बर पर अचानक हमला किया। इसी हमले ने अमेरिका को दूसरे विश्व युद्ध में खींच लिया। और फिर इस युद्ध का अंत हुआ 1945 में, जब अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए, जिसमें लाखों जापानी नागरिक मारे गए। ये एक ऐसा जख्म है, एक ऐसी कड़वी याद है जो आज भी दोनों देशों के लिए ताज़ा है। तो मतलब साफ है, ये घटनाएं दोनों देशों के लिए सिर्फ इतिहास की किताबों के पन्ने नहीं हैं। ये एक कड़वा अध्याय है, एक राष्ट्रीय पीड़ा है जिसे हल्के में लिया ही नहीं जा सकता। और इसीलिए एक अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इस विषय पर मजाक करना दोनों देशों के उस साझा दर्दनाक अतीत का अपमान करने जैसा था। तो ये तो हुई इतिहास की बात, पर इस एक अजीब से मजाक का भू राजनीतिक असर क्या हुआ? चलिए अब ये देखते हैं कि इस एक पल ने अंतर्राष्ट्रीय विश्वास, ऊर्जा सुरक्षा और सैन्य गठबंधनों के लिए क्या नए समीकरण बना दिए। इसे समझने के लिए हमें पूरी चेन ऑफ इवेंट्स को देखना होगा। सबसे पहले अमेरिका ने अपने सहयोगियों को बताए बिना कार्रवाई की। फिर इस बेपरवाह मजाक ने भरोसे को और भी ज्यादा कमजोर कर दिया, और इन सब के बीच दुनिया में ऊर्जा संकट गहराता जा रहा था। ये सब कड़ियां मिलकर एक बहुत बड़ी भू राजनीतिक समस्या की शक्ल ले रही थीं। और इसका असर जमीन पर क्या हो सकता है? कई विश्लेषण ये बताते हैं कि जापान और यूरोप जैसे देशों पर दबाव बन सकता है कि वो हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य को सुरक्षित रखने के अमेरिकी मिशन में शामिल हों। मतलब अपनी ऊर्जा सप्लाई को बचाने के लिए उन्हें शायद मध्य पूर्व में सैन्य भूमिका निभानी पड़े, भले ही वो ऐसा करना न चाहते हों। और ये पूरी घटना हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती है। क्या एक छोटा सा अजीब सा मजाक दशकों पुराने मजबूत गठबंधन में आई एक बुनियादी दरार को दुनिया के सामने ला सकता है? शायद ही इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि अंतर्राष्ट्रीय रिश्ते कितने नाजुक होते हैं और सही मंच पर सही शब्दों का वजन कितना ज्यादा होता है।